खैबर पख्तूनख्वा में इन्फेंट्री की और एफसी की 8 यूनिट्स डायरेक्टली इस वक्त जो सा है सर्च एंड रेस्क्यू और फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। एक जीबी में तो ये मुकम्मल टोटल 9 यूनिट्स बनती हैं। वो 2 इंजीनियर बटालियंस और 2 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स खैबर पख्तूनख्वा में और 2 इंजीनियर बटालियंस डेडिकेटेडली इन गिलगित बल्तिस्तान ये रोड ओपनिंग के ऊपर लैंडस्लाइड्स को रिमूव करने पे तैनात हो चुकी हैं और काम कर रही हैं। पाक फौज का सैलाबज़दा इलाकों में भरपूर इमदादी ऑपरेशन जारी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी टीमें सरगर्म अमल। खैबर पख्तूनख्वा जीबी में पाक फौज की 3 मेडिकल यूनिट्स काम कर रही हैं। आर्मी मेडिकल कैंप्स में 6304 जख्मियों का इलाज किया गया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा बुनेर और शांगला में पाक आर्मी की 2 बटालियंस तैनात हैं। बुनेर, शांगला और सवात में आर्मी के मेडिकल कैंप्स 24 घंटे फाल हैं। आर्मी एविएशन भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। पुलों की तामीर और सड़कें भी बहाल कर दी गई हैं। मुवासलाती निज़ाम की बहाली के लिए PTA के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में 70% बिजली बहाल कर दी गई। विफाकी वजीर बिजली सवात में मौजूद हैं। बिजली की मुकम्मल बहाली तक वहां रहेंगे। बोनेर, शांकला, सवात में बिजली का निज़ाम ज्यादा मुतासर हुआ। चंद ही रोज में बिजली 100% बहाल कर दी जाएगी। मालाकंड डिवीजन में 3 मकामात पर कौमी शाहरा मुतासर हुए जिसे बहाल कर दिया गया है। विफाकी वजीर इत्तलात अता ताड़र कहते हैं विफाकी हुकूमत, पाक फौज, NDMA और सूबाई हुकूमत मिलकर सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू और बहाली के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब में 670 अफराद जाँ बहक, 1000 जख्मी हुए। हालिया मानसून सीजन में ज्यादा बारिशें हुई हैं। पहला स्पेल GB और शिमाली इलाकों में आया। चेयरमैन NDMA इनाम हैदर मलिक कहते हैं 2 रोज के दौरान लापता अफराद की तलाश जारी है। बेशतर लापता अफराद की लाशें मिल गई हैं। शदीद जख्मियों को आर्मी और मुतल्लिका हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया गया है। हमारी टेक्निकल टीम ने सूरत हाल का बागौर जायजा लिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और नया रिकॉर्ड बन गया। इंडेक्स पहली बार 1,50,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1,781 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान कुछ पॉइंट्स कमी के बाद KSE 100 इंडेक्स 1,49,978 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। सेनेट ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। कानून 3 साल के लिए लागू होगा। बिल वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने ऐवान में पेश किया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने कानून की हिमायत कर दी। कानून के तहत मुल्क दुश्मन सरगर्मियों, दहशतगर्दी और इग़वा बराए तावान जैसे संगीन जुराइम में मुलव्विस होने के खदशे पर मशकूक फ़र्द को 3 माह के लिए नज़रबंद रखा जा सकेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र कहते हैं कानून 1973 के आइन की रूह के मुताबिक है। जबरी गुमशुदगियों की रोकथाम में मदद मिल सकेगी। कच्चे के इलाकों में बेरहमाना ऑपरेशन तेज करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान यकीनी बनाने के हवाले से इजलास। मुराद अली शाह कहते हैं कच्चे के इलाके में जोड़ा को हथियार डालेंगे जो उनके साथ रियायत बढ़ती जाएगी। हथियार न डालने वाले डाकुओं को हम कुचल कर रख देंगे। इग़वा बराए तावान की कोई वारदात बर्दाश्त नहीं करेंगे। डकैतियों का खात्मा, कच्चे के इलाके में हर सूरत अमन व अमान को बहाल किया जाएगा। इजलास में कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद दस्तगीर, चीफ सेक्रेटरी सूबाई वजीर दाखिला की भी शिरकत। कराची में चंद मिनट की मूसलाधार बारिश, शहर में पानी ही पानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लियाकताबाद में बारिशी पानी के बायस सड़क धंस गई। बस समेत मुताबिक गाड़ियां गड्ढों में फंस गईं। गरीबाबाद, लियाकताबाद की शाहराहें समंदर का मंजर पेश कर रही हैं। सोल्जर बाजार, होली फैमिली हॉस्पिटल की सड़क पानी में डूब गई। सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। मुतादिद गाड़ियां खराब। मुख्तलिफ मकामात और अहम शाहराहों पर गड्ढे होने की वजह से शहरियों को मंजिल तक पहुंचने में शदीद दुश्वारी का सामना। नाजिमाबाद में स्कूल वैन गड्ढे में फंस गई। अजीजाबाद ब्लॉक 2 में मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गया। तेज बारिश के बाद 350 फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम।
कराची में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की अगले 2 रोज तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नसीर जैगम का कहना है शहर कायद समेत सिंध भर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। आइंदा चंद रोज तक कराची में हवाओं की सिमत भी तब्दील होती रहेगी। हवा का शदीद कम दबाव मगरिब शिमाल मगरिब की जानिब गामजन है। पेशावर में भी बादल बरस पड़े। तेज बारिश और खराब मौसम के बायस पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद। इस्लामाबाद में बारिश की वजह से रावल डैम में पानी की सतह में इजाफा। स्पिलवेज खोल दिए गए। सरगोधा, फेरोज वटवा, ओबाड़ो, कोट अदनों में भी बादल जमकर बरसे। कई इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम। आज पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैलों की तबाहकारियां जारी। सैकड़ों घर मुकम्मल तबाह, दर्जनों सड़कें और पुल बह गए। दलोड़ी में क्लाउड बस में अब तक 13 लाशें निकाल ली गईं। मलबे तले दबे दीगर अफराद को निकालने के लिए 7 एक्सवेटर, 6 एम्बुलेंसेज, 2 रेस्क्यू व्हीकल्स, रेस्क्यू 1112, पाक फौज और TMA के एहलकार ऑपरेशन में मसरूफ। एबटाबाद, गिलियात, मरी, छांगला गली में भी लैंडस्लाइडिंग, राब्ता सड़कें बंद। अमेरिका और चीन का पाकिस्तान में सैलाब से बड़े नुकसानात पर इजहार अफसोस। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाब और बारिशों से तबाही। सूबे भर में अमवात की तादाद 358 हो गई। 181 अफराद जख्मी। बोनेर में सबसे ज्यादा 225 अमवात रिपोर्ट हुई। PDMA की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में सैलाबी रैलों और बारिशों से 349 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदम हुए। 431 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला 21 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। जिला गिजर की तहसील यासीन में क्लाउड बस सैलाब ने तबाही मचा दी। कई घराने सैलाब की नजर, गांव का राब्ता दीगर इलाकों से मुकम्मल तौर पर कट गया। बिजली और मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। सिब्बी और बौलान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। बीबी नानी पुल का 20 फीट का हिस्सा मुतासिर। कोयटा का अंदरून बलोचिस्तान और सिंध पंजाब जाने वाली मेन शाहरा से राब्ता मुनक़ता हो गया। कनकोट कच्चे के इलाके दरियाए सिंध में तुगयानी, बाप को बचाते हुए बेटा भी डूब गया। चिडरा और सैफुद्दीन की लाशें निकाली गई हैं। दरियाए सिंध में तोंसा बिराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाई पानी करीबी देहात में दाखिल। कई बस्तियों से अहले इलाका की नकल मकानी। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बस का मामला पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गया। सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए दरखास्त दायर। सूबे में कुदरती आफात में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। मुतासरा इलाकों में हुकूमत पर वक्त इमदादी कार्रवाइयों में नाकाम हो चुकी। मजीद नुकसानात से बचने के लिए इक़दाम किए जाएं, दरखास्त में मौक़िफ़। वज़ीर आला मरीम नवाज का जापानी हॉस्पिटल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा। जापान में राइज हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में मुतारिफ कराने का फैसला। जदीद हाईटेक जापानी मशीनरी, आलात और तरीक़ा इलाज पंजाब के सरकारी सेहत के निज़ाम में राइज होगा। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट को भी जापान में राइज सेहत के निज़ाम की तर्ज पर बनाया जाएगा। मईशत में बैंकिंग के शोबे का अहम किरदार है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं बैंकिंग के शोबे में मुतादिद इस्लाहात लाई जा रही हैं। अदायगी के जदीद निज़ाम से शफाफियत आएगी। स्टेट बैंक ने प्रिज्म प्लस अदायगी और तस्फिये का नया निज़ाम मुतारिफ करा दिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने प्रिज्म प्लस निज़ाम का इजरा किया। नया प्रिज्म प्लस निज़ाम मालियाती निज़ाम में तेज़, महफूज और मुअस्सर अदायगी को यकीनी बना सकेगा। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी 21 अगस्त को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक छठा पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग इस्लामाबाद में होगा। वांग यी और इसाक डार डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। वांग यी दौरा पाकिस्तान पर नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की दावत पर आ रहे हैं।
मुल्क में मॉन्की पॉक्स का केस सामने आ गया। ज़राए कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मॉन्की पॉक्स का 42 साला मरीज अटक का रिहायशी है। मरीज 15 अगस्त को दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा था। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली, दोनों खिलाड़ियों को ए से बी कैटेगरी में मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 30 खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कैटेगरी बी, सी और डी में 10-10 खिलाड़ी शामिल हैं। 9 खिलाड़ी अपनी साबका कैटेगरी बरकरार रखने में कामयाब, 8 खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में नाकाम रहे। शाहीन शाह, फ़खर जमान, शादाब खान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, सायम अयूब, सलमान अली आगा भी बी कैटेगरी में शामिल हैं।